जय बिहार मोर्चा में नमस्ते प्रणाम बंद कीजिए। जय बिहार मोर्चा में आपका स्वागत है। मेरे साथ कैमरा पे आनंद जी हैं जो दिनकर की धरती से हैं, सिमरिया से हैं। रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली बेगूसराय के पास के हैं आनंद जी, और बड़े ऊर्जावान व्यक्ति हैं, बड़े उत्साही हैं, अच्छे समाज सेवी हैं और काम करते हैं। मैं सब अपने आश्रम शादीपुर के डिपो मज़ार के सामने हैं और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि मुसलमान का अर्थ होता है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान सही है वही सच्चा मुसलमान है। हमारा देश बहुत ही मुसीबत संकटकालीन स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री के साथ आप खड़े हों, यह मैं अपील करता हूँ हाथ जोड़ करके। बिहार में भी चुनाव का आगाज हो रहा है और बिहार के मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि आप नीतीश जी को आशीर्वाद दें, वहाँ एनडीए की सरकार बने और बिहार में विकास हो, विकास की गंगा बहे, रोजगार हो, उद्योग लगे बिहार में। और मैं यही चाहता हूँ। और जो मुस्लिम मतदाता हैं वो बहकावे में नहीं जाए। लालू जी ने 15 वर्षों तक आपका यूज़ किया, उन्होंने कहीं कुछ आपको दिया नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बिहार में भारी उद्योग लगेगा, नौजवानों को नौकरी लगेगी। ये सब प्रक्रिया शुरू हो गई। जब परिवर्तन होता है तो विनाश भी होता है और विकास। अभी कोरोना के संकट से बिहार गुजर रहा है। मैं मज़ार के सामने से अभी मैं मंदिर से, हनुमान जी के मंदिर से निकला हूँ। नीतीश जी, मैं आपको यहीं से आशीर्वाद देता हूँ कि आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। और इस मज़ार के ठीक सामने मैं रहता हूँ, यहाँ मेरा आश्रम है रंजीत नगर, न्यू रंजीत नगर। और आज मंदिर खुला है तो मंदिरों के बाद मैंने यहाँ मज़ार पे आना उचित समझा, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिल करके इस देश में रहते हैं और मिल करके रहना चाहिए, जैसे परिवार में लोग मिल करके रहते हैं। तो मैं यहीं से अमन और शांति के लिए, क्योंकि हम अभी इस देश में संकट की घड़ी से गुजर रहा है और कोरोना की महामारी है। ऐसे समय में देश को बचाने की ज़रूरत है। राजनीति इस समय नहीं होनी चाहिए। पहले देश बचेगी तभी हमारी अस्मिता बचेगी। तो खास करके मुस्लिम भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि आप शांति बनाए रखें और प्रधानमंत्री जी को साथ दें। इस समय राजनीति नहीं करें। राजनीति बड़ी अजीब चीज़ है। मैं तमाम बिहार के लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप शांतिपूर्वक चुनाव में भाग लें और शांति बनाए रखें, यह मेरा विश्वास है। मैं अपने आश्रम के सामने से बोल रहा हूँ और बिहार के जय बिहार मोर्चा में सबका मैं स्वागत करता हूँ। और नीतीश जी, आपको मैं यहीं से प्रणाम और आशीर्वाद देता हूँ। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आनंद जी से आप अपना मोबाइल नंबर बताएं। 9718718265 9718718265। आनंद जी ये संयोजक हैं बिहार मोर्चा के। जो लोग अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जनरल सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनना चाहते हैं और बिहार को बचाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग इनसे संपर्क करें। क्योंकि बिहार की एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, एक विरासत है। मैं उस विरासत को बचाने के लिए निकला हूँ। जो मजदूरों का पलायन हो रहा है उसके लिए काम केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र और नीतीश सरकार का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, यह मैं चाहता हूं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जय बिहार मोर्चा। जैसा कि मैंने कहा है कि नमस्ते और प्रणाम बंद कीजिए, जय बिहार बोलिए, जय बिहार। और बिहार की अस्मिता की रक्षा कीजिए। वो बुद्ध की धरती है, वो महावीर की धरती है, वो शक्ति देती धरती है। बिहार के लोग गरीब होते हैं, मजबूर होते हैं और बिहार के तमाम यहाँ सब्जी मंडी में लोग हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप घबरा गए तो मैं तो 77 साल का एक बूढ़ा आदमी कांपती हुई आवाज़ में बता रहा हूँ कि इस देश को पहले बचाइए। चीन
खड़ा है, पाकिस्तान खड़ा है, और दुनिया के तमाम दर्शक जो मेरे दोस्त इटली में हैं, फ्रांस हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ये देश में कुछ नहीं होगा, अमन होगी, शांति होगी, खुशहाली होगी, जैसे पहला था हमारा देश वही होगा। इटली से एमी बिलिशो जी, आप मेरे मित्र हैं, देख रही हैं, तो आप हिंदुस्तान, आप तो सनातन धर्मी हैं, आप वहीं से आशीर्वाद दीजिए कि क्योंकि महर्षि पतंजलि की खोज आपने की थी, और आपके साथ में गोदर मऊ गांव भी गया था भोपाल, तो हम लोगों का साथ बहुत रहा है। जब आप हिंदुस्तान आएंगे तो मैं यहीं शादीपुर डिपो में रह रहा हूँ। द्वारका का आवास मैंने समाप्त कर दिया है, मेरा पूरा परिवार मध्य प्रदेश चला गया है, फिर भी अभी भी मैं एक्टिव रहता हूँ। लोगों को जोड़ना एक कला है, तोड़ना कहीं नहीं चाहिए। हिंदुस्तान को मत तोड़िए, मत तोड़िए हिंदुस्तान को। हिंदू और मुसलमान का नाटक बंद कीजिए, सब लोग सनातनी हैं, मुसलमान कोई गैर नहीं है। और गीता समाधान है, और गीता पढ़िए, पढ़ाइए। हमने बहुत सारे मुस्लिम मित्रों को गीता पढ़ाया है, और इस करोना काल में, इस लॉकडाउन में हमें जो जिन भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने मुझे मदद की, मैं उनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हामिद अंसारी जी, नदीम इकबाल जी, सबको मैं अभिनंदन करता हूँ कि आपने संकट के समय में मेरे बगल में खड़े हो गए, यह बड़ी बात है। और इसी तरह अब जो मेरा नियम है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाना, मीडिया का काम देखना, काम बहुत है लेकिन मैं निकल नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक भय तो है ही। और अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बीमार पड़ गए हैं, क्वारंटाइन में चले गए हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ताकि दिल्ली के लोगों को और स्वस्थ कर सकें, ये मेरी कामना है। लेकिन घृणा नहीं करें, एम्स में पूरे दुनिया के लोग आते हैं, इस तरह की राजनीति आप मत कीजिए। एम्स में पूरे भारत के लोग आते हैं, सबका अधिकार है, वो आपकी जागीर नहीं है एम्स। तो इस तरह की दीवाल जी, आप अनाधिकार प्रवेश मत कीजिए, अनाधिकार प्रवेश खराब होता है। आप काम कीजिए, जनता ने बहुत विश्वास किया है। फ्री के नाम पे तो आप राजा बन गए हैं, लेकिन प्रजा का ध्यान देना चाहिए। मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना में जब भी ताकत है। आज सुबह मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चला गया था, एक फौजी की पत्नी का पेंशन था, तो मैं उस मैनेजर, विकासपुरी के सेंट्रल बैंक के मैनेजर को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे कहने पर 75,000 रुपया एक फौजी की पत्नी को दिया। इसके लिए किसान यात्रा संदेश परिवार आपका अभिवादन करता है। आपने एक हमारे कहने पर आपने उस, और वो लोग मुझे कैब से ले गए थे, छोड़ दिया, उनका काम आपने किया। तो बहुत संकट के घड़ी में थी, 95 वर्ष की आयु है, उनकी पोती आई थी, मुझे ले गई। मैं मैनेजर साहब आपको यहीं से धन्यवाद देता हूँ, मेरी बात सुनी, मेरी प्रार्थना सुनी। मैं तो बहुत छोटा और अकिंचन व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ में ताकत है, और आवाज़ जिंदा है। मैं तो जादूगर हूँ, और बात बोलेगी हम नहीं, बात ही राज खोलेगी। मैं पत्रकार हूँ, पत्रकारिता भी बिक गई है, चैनल देखने का मन नहीं होता है। कुछ तो बचा करके विरासत रहना चाहिए। पत्रकारों को भी अब थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। चैनल का जो जिस तरह से नाटक चैनल पे हो रहा है, वो बंद होना चाहिए। इसीलिए इस मीडिया में, डिजिटल मीडिया में बहुत ताकत है। हर हाथ में मोबाइल है, हर आदमी सबको देखता है। तो आप मुझे ट्विटर पे भी देख सकते हैं, किसान यात्रा संदेश। आप गूगल पे बोलेंगे किसान यात्रा संदेश। और ये जय बिहार मोर्चा मैं 4-5 दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, बिहार के लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि गरीब की बहुत यातना हुई है। और जो लोग जो मजदूर दिवंगत हुए हैं, मैं उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, और उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे, यह मैं प्रार्थना करता हूं। अभी मैं हनुमान मंदिर से आया, वहाँ भी गया और शंकर भगवान के पास था, तो मैंने सोचा कि मज़ार को भी मैं देखूं, और दुनिया के दर्शकों को यहाँ मज़ार की ताकत को दे। इस इलाके में मुझे रहते हुए 5.5 वर्ष हो गए हैं। अपने काम से मतलब रखता हूँ,
ज़्यादा परिचय नहीं देता हूँ, क्योंकि परिचय देने से बड़ी कठिनाई होती है। रात को 3 बजे तक पढ़ना, अखबार पढ़ना, और आज बहुत दिनों के बाद अच्छा लग रहा है। और जब से मंदिर खुला है तो मुझे लग रहा है कि अब, क्योंकि ये देश को तो भगवान शंकर की कृपा है और मोदी जी पर भगवान शंकर की कृपा है, इसलिए चीन, पाकिस्तान, किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हर हर महादेव, हर 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 मोदी, घर घर मोदी। मोदी नहीं फकीर है, ये हिंदुस्तान की तकदीर है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, और यदि मुझसे कोई गलती हो गई तो बूढ़ा चमक के क्षमा कर दीजिएगा। सबको जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।